आज हम एक कहानी सुना रहे हैं राजा और रानी की। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए तो हमारे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो एक गांव में एक राजा और एक रानी थे। बहुत धार्मिक राजा थे। उनके राज में प्रजा बहुत सुखी थी और राजपाट अच्छा चल रहा था। संतान न थी, इससे वो दुखी रहते थे। बहुत शिव भक्त थे। यह शिव चर्चा की कथा है, भगवान शिव की, तो मैया पार्वती की। तो शिव भक्त थे। शिव आराधना से बड़ी उम्र गए। उन्हें एक पुत्र पैदा हुआ और बहुत छोटी आयु में उसका 5-7 साल में ही शादी कर दिए। और ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन राजा और रानी एक साथ दोनों बीमार पड़ गए। तब राजा ज्यों-ज्यों बहुत इलाज हुआ, मंत्री लोग जगह जगह के वैद्य ले आए। इतने अस्पताल होते नहीं थे तब। बहुत इलाज हुआ। जब राजा और रानी निराश होते गए कि हम नहीं बच पाए तो हमारे राज के, हमारे प्रजा के, हमारे बच्चे का क्या होगा। तब राजा और रानी अपने पुत्र को बुलाया और पास में बैठाए और उसे समझाने लगे कि बेटा, तुम हमारी 3 बात याद रखना और उसी पर अमल करना, दूसरा और कोई काम न करना। अब हम बच नहीं पाएंगे। अब तुम्हारे सिर पर माता पिता का हाथ की छाया नहीं रहेगी। तो तुम्हें चारों तरफ से दुश्मन घेरेंगे, बड़े राजा घेरेंगे। तो तुम बड़े होशियारी से रहना, मेरे राजपाट चलाना, इसका विनाश न होने पाए। और हमारे सिर पर हाथ रखो, कसम खाओ कि जो हम 3 बात गुरु मंत्र दे रहे हैं इसे भूलोगे नहीं। तो लड़का ने अपने माता पिता के सिर पर हाथ रख के और कसम खा ली कि पिताजी, माताजी, आप जो कह रहे हो मैं वही कार्य करूँगा। इसे छोड़कर मैं दूसरा कार्य नहीं करूँगा। तब राजा और रानी इतने में प्राण बताए कि बेटा, दरवाजे के सामने बेर का पेड़ नहीं लगाना, क्योंकि वो कांटा होता है। कांटे से घिर जाओगे तो कांटा तुम्ही को ही चुभेगा। उस दरवाजे से तुम्ही को निकलना पड़ेगा। दूसरे लोग तो बाद में आएंगे। तो कभी भूल कर भी ये हमारी सीख मानना। आपने कसम खा ली है मेरे न रहने पर भी यह बेर का पेड़ दरवाजे के सामने नहीं लगाना। एक बात। दूसरी बात, वेश्यालय में कभी नहीं जाना और मदिरा कभी नहीं पीना। वेश्यालय और मदिरा का सेवन कभी नहीं करना, नहीं विनष्ट हो जाओगे। सब तुम्हारा धन खा जाएंगी, दरे दरे के भिखारी हो जाओगे। ये हमारी सीख है। और हमारा नाम सदा ही रोशन करना, हमारी ही भांति हमारे प्रजा का पालन करना। कहीं कुमार्ग पे नहीं जाना, कहीं छोटे व्यक्तियों में जाके नहीं बैठना कि वही आचरण सीखोगे। विद्वानों की संगत करना, अच्छा गुण सीखना, अच्छा राजा बनना, अपने राज चलाना। और तुम्हारा विवाह बाल अवस्था में ही हो गई थी तो अपना गौना करा लेना। गौना नहीं हुआ है तो वह दूसरे देश के राजा की पुत्री बता दिए कि उस देश के राजा की पुत्री तुम्हारी पत्नी है। अपने ससुर को समझाना, कहना कि अब हमारे माता पिता नहीं रहे, अब हमारा गौना कर दो। और वह लड़का अब 12 साल का हो गया था। माता पिता
बीमारी से बच नहीं पाए, अपने प्राण छोड़ दिए। अब लड़के का माता पिता का काम क्रिया किया और राज तिलक हो गया, लड़का गद्दी पर बैठ गया। और जब राजा बन गया तो उसे मद हो गया। वो विचार करने लगा कि मेरे माता पिता ने यह 3 काम क्यों मना किए थे। मैं इतने राज्य का मालिक हूँ, मेरा कोई का बिगाड़ सकता है। अब वह निश्चय कर लिया कि हमारे माता पिता जो काम मना करे हैं, सबसे पहले मैं वही काम करूँगा। गया ढूंढकर एक बेर का पेड़ ले आया और दरवाजे पे लगा दिया। अब दूसरा काम मदिरा पान करने लगा। फिर वेश्याओं के यहाँ जाने लगा, जुआ खेलने लगा और धीरे धीरे सारी संपत्ति जुए में हार गया। सब राजपाट हार गया, हाथी घोड़ा हार गया। अब प्रजा मंत्री सब घर छोड़ के चले गए, घर बार सब हार गया, खुद भिखारी हो गया। तब दूसरे को क्या पालेगा। फिर नीच लोग कुलीच होते हैं, दुर्बुद्धि ही बताते हैं। उसे बताए कि तुम्हारा विवाह हो गया है, तुम्हारी पत्नी है, वह भी दांव पर लगा दो। तुम उसे क्या करोगे, क्या खिलाओगी, रहेगी। अरे हमारे हो जाएगी तो हमारे पास इतना राजपाट आ गया है, हम उसे खिला पिला लेंगे। अब वह दुर्बुद्धि अपनी पत्नी को भी जुआ पर दांव में लगा दिया और हार गया। अब पत्नी तो हार गया और घर में पत्नी कहाँ है, गौना हुआ नहीं है। वह तो बड़े लाड़ प्यार की पली, अपने माँ बाप के घर में रह रही, राजा की बेटी है और पत्नी बहुत सुलक्षणा है, बहुत बुद्धिमान है, देवी स्वरूप है। तब वो लोग दुश्मन दबाव लगाए कि गौना करा के ले आओ और हमें पत्नी सौंप दो, तभी तुम्हारा ऋण उतर जाएगा, नहीं मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब वह एक दिना कपड़ा अपड़ा पहरा, नहाया धोया, घर पर तहार गया था। घर से बाहर निकलने लगा, टोपी ओपी लगा के राजसी ठाट में कि गौना कराने जा रहे हैं। और ज्यों ही दरवाजे से निकला, बैर का झाड़ टोपी में फंस गया और हजारों कांटे धंस गए। और पेड़ ठठहा के हंसा कि वाह राजकुमार, तुम्हारे माता पिता ने जो मना किया और वही कार्य किए, तो इसी तुम्हें ऐसे कांटे चुभते ही रहेंगे। और बहुत टोपी खींचने लगा तो और हाथ में कांटे धंस गए, शर्ट में धंस गए, टोपी न निकली, छोड़ के चल दिया। अब टोपी तो पगड़ी तो उछल गई थी, तो पगड़ी का सिर पे जाएगी। जुआड़ी शराबी हो गए और जाके पूछते पूछते माँ बाप बता गए थे गाँव ना उस राजा का नाम। वहाँ पहुँच गए तो लोग ने बैठाया और अपने वृत्तांत बताए कि हमारे माता पिता स्वर्गवासी हो गए और हमारे बताए हैं कि शादी हुई है इस घर में, हमारी पत्नी विदा करा दो, गौना कराने आए हैं। तब उनके ससुर बड़े आदर सम्मान से बैठाया। जब जाने कि हमारा दामाद है, इसके ऊपर विपदा न पड़ी है, इनका माता पिता नहीं रहे इस दुनिया में तो कौन है। कहें बेटा तुम भी माता पिता नहीं है, हम तुम्हारे पिता हैं, तुम यहीं रहो। और खूब सेवा सत्कार किए और बोला कि हमारे पिताजी कहे हैं, हमारे इतनी राजकाज है, हमारा इतना बड़ा महल है, गौना करा ले आना। अभी तो किसी के मालूम नहीं था कि जुए में सब हार गया है। तो उन राजा ने कहा कि तुम रुको, मैं पंडित बुलाता हूँ, साहित्य विचारवाता हूँ, जब शुभ मुहूर्त होगी तो मैं गौना कर दूंगा। पंडित आए, पत्रा देखा गया, शुभ मुहूर्त जब निकली तो उस दिन तय हो गया कि गौना जाएगा। और लड़की ने भी देख ली कि ही मेरा पति है। और जब शुभ मुहूर्त आई, उस दिन लड़की की विदाई की, गौना की तैयारी हुई थी, लड़की विदा करे। और राजा बहुत सा धन दिए, धनी तो थे ही, उनकी बेटी एक ही थी, प्राण से प्यारी थी। और बड़की बिटिया को बहुत सा धन दिया, जेवर दिया
और पालकी बनवा के दिया, पालकी में बैठा के बिटिया को विदा करा। दामाद को बहुत सा सोना चांदी असरपी दिए और घोड़ा दिए कि पैदल नहीं जाना, घोड़े पर जाना। तब घोड़े के ही सवारी करते थे राजा महाराजा। और घोड़े पर बैठा और पत्नी को विदा करा के लेके चल दिया। और बहुत सारे गेहूं चावल गल्ला जो जैसी प्रथा थी और सारे सामान वस्त्र आभूषण सब कुछ दिए, नौकर चाकर चर्चा दिए, लेके सब चल दिए। आते आते जब वो थोड़ी दूर एक जगह जंगल में पहुंचा, वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उसे भी कहा पत्नी से कि उतर आओ, छाए में बैठे थोड़ा आराम कर लेंगे, जब आगे जाएंगे। और कहा और उन लोगों से कहा जो सामान लेके आ रहे थे कि आप सामान जहाँ से ले आए थे वहीं ले जाओ, पहुँचा दो, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है, हम कहाँ रखेंगे। वो सामान लेके राजा के यहाँ वापस चले गए और अपना पेड़ के नीचे बैठा। बहू बैठ गई तो बहू से बोले मुझे बहुत प्यास लगी है, एक लोटा और डोरी दिए कि कुआं है, आप एक लोटा पानी ले आओ, मुझे पिला दो, नहीं मेरी जान नहीं बचेगी। और लेट के लगे ऐसे ऐसे लौटने और बहुत नाटक करने लगे। तो पत्नी दौड़ के गई कुएं पर लोटा डोरी लेके कि कोई बात नहीं स्वामी, आपके लिए मैं पानी खींच के ले आऊंगी, पानी पिलाऊंगी। और जो ही लोटा उसको डोरी कुएं में ढीला, पानी भरी और खींच रही थी तो उठ के गया, पीछे से धक्का दे दिया, वो बहू कुएं में गिर गई और रोने लगी और अपने पति से विनती कर रही है कि हम अपने माता पिता के कलंक नहीं लगाऊंगी कि गौन करके गई बिटिया कहाँ चली गई, मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगी, आपकी सेवा करूंगी, आपकी अर्धांगिनी हूँ। हे मेरे स्वामी, आपके चरण में शीश नवाती हूँ, आप मुझे निकाल लीजिए, आप मुझे निकाल लीजिए। और बहुत रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, चला वह नहीं निकाला और वहाँ से चल दिया, जाने कहाँ चला गया मांगते खाते। लड़की उसमें परी कहरा रही थी। तो थोड़ी देर बाद में एक व्यापारी उधर से लौट रहा था, अपना सामान लेके जाता था, तो वह उसी पेड़ के नीचे छहाता था और वहाँ भोजन बनाता खाता था, अपने मजदूरों को खिलाता था, उसी कुएं से पानी लेता था, फिर आगे अपने राज में सामान लेके जाता था वो बनिया। तो वहाँ रुका, पेड़ के नीचे बना, अलाव अलाव जुड़े, खाना बन रहा। पानी लेने के जब गया एक व्यक्ति तो उसमें एक औरत पड़ी और चिल्ला रही मुझे निकालो, मुझे बचाओ बचाओ। तो वह दौड़ा चिल्लाने कि भैया साहूकार, इसमें तो कोई महिला पड़ी है, भूत प्रेत है कि का है, यह कह रही बचाओ बचाओ। तो साहूकार देखने जाते हैं तो वह गिड़गिड़ाती है कि तुम मेरे भाई हो, धर्म के भाई हो, मुझे इससे निकाल लो, मेरे पति ने मुझे ढकेल के चला गया है, मेरा कोई नहीं सहारा है, आप मुझे निकाल लो। तब वो लोग एक रस्सी ढीलते हैं, एक व्यक्ति को भेजते हैं, कुएं के अंदर हिलता है और उसे निकाल लेते हैं। जब निकल के बाहर आती है, सेठ जी अपना गोछा देते हैं, पोछती ओछती शरीर बैठी है और बताती है अपने माँ बाप का पता और गांव कि मुझे वहाँ पहुँचा दो। तब उसका सेठ जी के आदमी 2 लाख थे संग में और उसे पहुँचवा देते हैं। वो अपने मायके चली जाती, वहाँ रहती और सब बताती है कि वह तब भाग गया और सब संपत्ति जुए में हार गया है, वह राजा क्या है और मुझे कुएं में ढकेल के जाने कहाँ भाग गया। अब राजा को बहुत दुख होता है, अपने बिटिया को पाकर फिर भी खुश हो जाते हैं, चलो हमारी बेटी रहेगी, अपने पिता के घर में रहने लगती है। तो अपने पिता से कहती, धीरे धीरे कुछ समय बीत गया कि पिताजी मुझे एक शंकर जी का मंदिर बनवा दो, मैं अब शेष जीवन उसी पर व्यतीत करूंगी और अपने पति के लौटने की कामना करूंगी, यही आशा लिए मैं सदा व्रत बांटूंगी,
अतिथियों की सेवा करूँगी। भगवान शंकर कृपा करेंगे तो मेरे स्वामी अवश्य ही लौटेंगे और मेरे जीवन में तो कुछ बचा नहीं। उनके पिताजी ने स्वीकार कर लेते हैं। गांव के बाहर सड़क पर एक बहुत बड़ा शिव जी के मंदिर का निर्माण होता है। मंदिर तैयार होता है। माता पिता के छोड़ वह उस मंदिर में रहने लगी और सदा व्रत बांटने लगी। और सब लोग दूर दूर से जो भूखे प्यासे रहते थे उनके लिए भोजन पानी रहने की व्यवस्था सब कुछ कराती थी। यह दूर दूर उसका नाम फैला। लोग जने मजदूर भोजन लेने उसके पास आते ही थे और सदा व्रत बांटती थी। और बांटते बांटते ऐसे 3 साल और व्यतीत हो गए। एक दिन उसका पति सब जगह से मांगते खाते भटकते भटकते कुछ नहीं रहा, न कहीं काम पा रहा था। मजदूरी कर कर के पेट भरता था, भटकता फिर रहा था। और धन बेच बाच के कितना दिन चलता खाया था। जो ससुराल में पाया घोड़ा बेच दिया और संपत्ति सब बेच दिया, डोली बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। तब एक मजदूर बताया, अरे भाई तो क्यों फिर रहे हो और काहे की मेहनत कर रहे हो। उस गांव में एक महिला सदा व्रत बांटती है और रहने की जगह भी देती, आप वहीं चले जाओ, ले आओ खाओ, भूखे काहे मर रहे हो। तो वह घूमते घामते वहाँ पहुँचता है। वह अपनी पत्नी नहीं पहचानता है। पत्नी तो सन्यासिनी रूपनी हो गई है, भगवान शिव की सेवा कर रही है, सदा व्रत बांट रही। तो वह सदा व्रत लेने आता है। पत्नी पहचान लेती है तो बोलती है, तुम्हें रुकना है कि जाना है। जिसको जाना रहता था उसे पहले भोजन मिलता था, जो वहीं रुकेंगे जिसको नहीं कुछ है उन्हें बाद में मिलता था। तो बोला, मैं तो रुकूंगी, मेरे कहाँ ठिकाना है, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं यहीं रुकूंगा। तो उसे बाद में भोजन देती है, रुकने का स्थान बताती है, वहाँ रुके। और 4-6 दिन और चला। तब वह अपने पिता के बुलवाया, पिताजी मुझे घर ले चलो, अब मेरा सदा व्रत पूरा हो गया। जिसके लिए मैं कर रही थी सदा व्रत बांट रही थी, वह व्यक्ति आ गया है। तब उनके पिताजी कहे, मान जाते, ठीक है बेटा, जो तुम्हारा अरे इच्छा हो, जैसा कही थी वैसा करा दे, अब जैसा कह रही वैसा फिर करेंगे। तो लड़की के घर ले आते हैं। उस दिन से सदा व्रत बंद हो जाता है। और उसे भी ले आते हैं, किसके कहीं नहीं ठिकाना है, कहाँ जाएगा, ये पड़ा रहेगा अपने घर पर, इतनी जगह है कहीं दे देना। तो घर ले आते हैं, जगह रहता है। तब लड़की बोलती है, पिताजी अब हमारी तैयारी करो और साहित्य पूछो और हमारा गौना अब करो, मैं अपने ससुराल जाऊंगी, मेरे सास ससुर की गद्दी है, मैं उसे अपना घर बार नहीं छोड़ सकती, उसे देखूंगी और अब यह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये सुधर गया है। तो फिर से तैयारी करते हैं। महाराज खुद जाते हैं संग में और उनका मंत्री जाता है, वो लड़का जाता है, धन धान दे के लड़की की गौना कराते हैं। उस गांव का नाम पूछ के वहाँ जाते हैं। लड़की पहुँचती है, तभी दरवाजे पर से कहती है, पहले बेर का पेड़ काट के हटाइए यहाँ से। बेर का पेड़ काट दिया जाता है। घर की साफ सफाई होती है, सब होता है और सबको निकाल बाहर करती है। भगवान भोलेनाथ उसकी बड़ी कृपा करते हैं, साथ देते हैं। अपने पति के लेके घर में प्रवेश करती है। अपने पुराने मंत्री प्रजा सबको बुलवाती है और कहती है, आज से यह कारोबार हम संभाल रहे हैं, सब लोग आइए। बूढ़े मंत्री से बोलती, जैसे हमारे सास ससुर के राज में तुम रहते थे, कारभार चलाते थे, वैसे ही काम करिए। अब मैं आ गई हूँ, किसी बात की चिंता नहीं है। और उस दुर्बुद्धि को भी कुछ बुद्धि आ जाती है और जो लेन देन वाले सबका दे देती है और सबको कहती है, अब कभी मेरे पति से नहीं मिलना और यह कुमार्ग पे नहीं जाएंगे। और कहीं व्यक्ति भी जुआ में खेला जाता है, अपना मालिक मैं खुद हूँ,
आप इसी के खुद अपने आप को जुए पर लगाता मुझे क्यों लगाया। इस तरह से उनकी सारी समस्या शांत हो जाती, निदान हो जाती है, और उनके सास ससुर पुरखे बहुत खुश होते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि जैसी लक्ष्मी हमारी बहू आई, भगवान हे भोलेनाथ आप सबको ही ऐसी बहू दो, ऐसी लक्ष्मी गुणवती दो और सबका घर बस जाए। इसी के साथ बोलो भोले बाबा की जय, बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो बाल गोपाल गणेश की जय।